नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कानपुर देहात जिला और उसके 4 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। कानपुर देहात जिले की कहानी तब शुरू हुई जब प्रदेश सरकार ने 23 अप्रैल 1981 में कानपुर जिले को कानपुर नगर व कानपुर देहात 2 जिलों में विभाजित कर दिया। गंगा यमुना दोआब के दक्षिणी हिस्से में यह जिला कानपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अकबरपुर जिले के प्रशासनिक मुख्यालय भी है। कानपुर देहात जिला पौराणिक दृष्टि से हिंदू धार्मिक मंदिरों जैसे वानेश्वर महादेव मंदिर, कात्यायनी देवी का मंदिर और परहुल देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर देहात जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। जिले में उगाए जाने वाले मुख्य फसल हैं गेहूं, मक्का, धान, बाजरा, दलहन, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू और सब्जियां। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर ये 4 विधानसभा सीटें हैं। इन चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब बात करते हैं रसूलाबाद विधानसभा सीट के बारे में। रसूलाबाद विधानसभा सीट का गठन 2012 में नए परिसीमन के बाद हुआ। रसूलाबाद विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। ये विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है। इस सीट पर सबसे अधिक एससी वोटर हैं। इसके बाद ओबीसी, मुस्लिम और सामान्य वोटर हैं। वहीं इस सीट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुँचता है वह सरकार में मंत्री बनता है। 2012 के चुनाव में सपा व बसपा में चुनावी घमासान हुआ था। इसमें सपा से शिव कुमार बेड़िया ने 66,940 वोट पाकर बसपा की महिला प्रत्याशी निर्मला संखवार को 16,835 मतों से शिकस्त दी थी। जिसके बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही उन्हें रेशम व वस्त्र उद्योग का मंत्रालय सौंपकर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में निर्मला संखवार ने भाजपा का दामन थामकर चुनाव जीत लिया। 2017 में रसूलाबाद विधानसभा सीट पर कुल 46.67% वोट पड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से निर्मला संखवार ने समाजवादी पार्टी के अरुण कुमारी कोरी को 33,394 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस सीट की गिनती अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बाहुल्यता वाली सीटों में होती है। रसूलाबाद विधानसभा सीट का चुनावी परिणाम निर्धारित करने में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर कुल मतदाता 3,16,121 है, तो उसी में पुरुष मतदाता की संख्या 1,70,704 है। तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,45,397 है। थर्ड जेंडर 20 है। ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर सड़क की समस्या चुनावी मुद्दे के रूप में है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए श्रीमती मनोरमा कांग्रेस से, पूनम संखवार बीजेपी से, कमलेश चंद्र दिवाकर सपा से और सीमा सिंह बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। प्रसिद्ध शोभन आश्रम के साथ ही कडरी आश्रम यहाँ की बड़ी पहचान है, जहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने वाला होता है। विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस क्षेत्र के मतदाताओं का मिजाज परिवर्तनशील रहा है। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद अब तक 2 दफे विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 में पहली दफे विधानसभा चुनाव हुए थे। अकबरपुर रनिया सीट के लिए पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे रामस्वरूप सिंह जीते। सपा के रामस्वरूप सिंह ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी की प्रतिभा शुक्ला को 1,243 वोटों से हरा दिया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने नीरज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। सपा के नीरज सिंह के सामने 2012 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही प्रतिभा शुक्ला थी। 2012 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने वाली प्रतिभा इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी की प्रतिभा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज को 28,729 वोटों से हरा दिया।
बसपा के डॉक्टर सतीश शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या 2,87,578 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,58,615 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,28,931 है। थर्ड जेंडर की संख्या 32 है। वैसे तो इस सीट पर हमेशा से दलित, क्षत्रिय व ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहे हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में है। इस सीट पर मुस्लिम 22,000, अनुसूचित जाति 69,000, ब्राह्मण 50,000, यादव 50,000, क्षत्रिय 25,000, लोनिया और पाल 25,000, वैश्य 22,000। 2022 विधानसभा चुनाव में अम्बरीश सिंह गौर कांग्रेस से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला बीजेपी से, आरपी कुशवाहा सपा से, विनोद कुमार पाल बसपा से, विवेश कुमार आप से मैदान में हैं। अब बात करते हैं भोगनीपुर विधानसभा सीट के बारे में। भोगनीपुर विधानसभा सीट का बड़ा हिस्सा यमुना किनारे स्थित है। भोगनीपुर में कुर्मी वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इसे साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगेंद्र पाल सिंह 57,555 वोट पाकर विधायक बने। वहीं बसपा के प्रत्याशी धर्मपाल सिंह को 48,181 वोट मिले। 2017 में भोगनीपुर में कुल 33.60% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से विनोद कुमार कटारिया ने बहुजन समाज पार्टी के धर्मपाल सिंह भदौरिया को 19,005 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा में कुल 3,43,334 वोट हैं। यह विधानसभा कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। इस सीट पर सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के मतदाता की संख्या है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गोविंद कुमार कांग्रेस से, राकेश सचान बीजेपी से, नरेंद्र पाल सिंह सपा से, जुनेद खान बसपा से और आशुतोष आम आदमी पार्टी से मैदान में। अब बात करते हैं सिकंदरा विधानसभा सीट के बारे में। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गांव यमुना के किनारे बसे हैं, जहां के लोगों को हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। ये विधानसभा क्षेत्र पड़ोसी जिले औरैया से भी सीमा साझा करता है। 2012 में डेरापुर सीट खत्म करके सिकंदराबाद विधानसभा बनाई गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सीट से बीएसपी के इंद्रपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। इंद्रपाल ने मौजूदा अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले को हराया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरा विधानसभा सीट पर भाजपा को जिले में सबसे बड़ी जीत मिली थी। पार्टी के मथुरा पाल ने 38,103 वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज की थी। बसपा के महेंद्र कटारिया को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र कटारिया को 49,776 मत मिले थे। जीत दर्ज करने वाले मथुरा प्रसाद पाल के पाले में 87,879 वोट आए, लेकिन मथुरा पाल का असमय निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें मथुरा पाल के बेटे अजीत पाल ने जीत दर्ज की थी। मथुरा पाल को प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इस सीट पर कुल मतदाता 3,08,917 है। सिकंदराबाद सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 65,000 है, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 45,000 है, क्षत्रिय वोटरों की संख्या 28,000 है, कुर्मी वोटरों की संख्या 40,000 है, बाल वोटरों की संख्या 25,000 है, मुस्लिम वोटरों की संख्या 22,000 है और अन्य जाति के वोटरों की संख्या 25,000 है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए श्रीमती छवि वासरने कांग्रेस से, वीरेंद्र सिंह राणा बीजेपी से, डॉक्टर ललित प्रताप बघेल सपा से, अवधेश कुमार सिंह बसपा से और मनोज यादव आम आदमी पार्टी से मैदान में है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।